नमस्कार। जय श्री कृष्णा। तो आज मैं आप सभी के लिए गणगौर व्रत की कथा लेकर आई हूँ। गणगौर का व्रत चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को किया जाता है, अर्थात नवरात्रि की तीज को इस व्रत को किया जाता है। एक बार शिवजी और पार्वती जी पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए निकलते हैं और शिवजी पार्वती जी से पूछते हैं कि आप 12 महीने के रास्ते से चलेंगी या 6 महीने के रास्ते से चलेंगी। तो पार्वती जी कहती हैं 12 महीने के रास्ते से। तब शिवजी ने पार्वती जी से कहा कि संसार में लोगों के दुख देखकर आप कोई हट नहीं पकड़ोगी। पार्वती जी मान जाती हैं। तब शिवजी और पार्वती जी चलते हैं तो रास्ते में एक घोड़ी कष्टा रही होती है, अर्थात उसको दर्द हो रहा था। तो उसकी पीड़ा देखकर पार्वती जी पूछती हैं कि ये कष्टा क्यों रही है। तो शिवजी कहते हैं कि ये माँ बनने वाली है। तब पार्वती जी कहती हैं कि माँ बनने में इतना कष्ट है तो आप मेरे तो गांठ लगा दो। शिवजी कहते हैं कि अभी आगे चलो। तभी रास्ते में एक राजा का राज्य आता है। वहाँ सब दूर तक उदासी और शांति फैली होती है। तो वहाँ उदासी देखकर पार्वती जी पूछती हैं कि सब उदास व शांत क्यों हैं। तब गांव के लोग कहते हैं कि रानी माँ बनने वाली है। तब पार्वती जी कहती हैं कि माँ बनने में इतना कष्ट होता है तो आप मेरे को गांठ लगा दो। वे शिवजी के पीछे पड़ जाती हैं, पर शिवजी आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे बढ़ने पर एक गाय कष्टा रही थी, तो उसकी पीड़ा देखकर पार्वती जी बोलती हैं कि माँ बनने में अगर इतना कष्ट है तो आप मेरे गांठ लगा दो। पार्वती जी हट करने लग जाती हैं, तो शिवजी पार्वती जी के गांठ लगा देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो एक गांव में पहुंचते हैं। उस दिन गणगौर का व्रत रहता है। बगीचे में गांव की औरतें गणगौर का पूजन कर रही होती हैं। तो पार्वती जी उन्हें देखकर वहां चली जाती हैं। वे महिलाएं जैसे ही पार्वती जी को देखती हैं तो उनकी पूजा करने लगती हैं। इस पर खुश होकर पार्वती जी उनको अपना सारा सुहाग बांट देती हैं। शिवजी पार्वती जी को ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचते हैं तो पार्वती जी को फूल पत्तों से ढका हुआ पाते हैं। शिवजी पार्वती जी वहाँ से निकल रहे होते हैं। इतने में कुछ ही देर में वहाँ बनिया बामन की औरतें आती हैं, जो पकवान बनाकर 16 श्रृंगार करने के बाद पूजा करने आती हैं, जिसके कारण उन्हें दोपहर हो जाती है। वे भी पार्वती जी को देखकर उनकी पूजा करने लगती हैं। पार्वती जी उनसे भी खुश हो जाती हैं, परंतु जब सुहाग देने की बारी आती है तो शिवजी पार्वती जी से पूछते हैं कि अब आप इन्हें क्या सुहाग देंगी। आप तो पहले ही सारा सुहाग बांट चुकी हैं। तब पार्वती जी अपनी उंगली से मेहंदी, मांग से सिंदूर और आंखों से काजल निकालकर उसे कोरे कलश के पानी में घोलकर सब पर छींटे मारती हैं और इस तरह से उन्हें सुहाग देकर वे आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार चलते चलते वे दोनों पार्वती जी के पीहर पहुंचते हैं। वहाँ सब लोग उनकी खूब आवभगत करते हैं कि बाईसा पधारिया। खूब पकवान बनाए जाते हैं, पर शिवजी जो भी खाना बनाया जाता है सब खा लेते हैं। अब पार्वती जी क्या खाएं, तो वे बथुआ की साग खाकर पानी पी लेती हैं। दोपहर में जब वो दोनों विश्राम करते हैं तो शिवजी पार्वती जी से पूछते हैं कि आपने क्या खाया। तो पार्वती जी कहती हैं जो आपने खाया वही मैंने खाया। पार्वती जी के सोने पर शिवजी उनकी ढाकनी खोलकर देखते हैं कि पार्वती जी ने क्या खाया है, तो उनके पेट में बथुए का साग और पानी दिखता है। तो जागने के बाद में शिवजी पार्वती जी से कहते हैं कि आपने तो हमसे झूठ बोला था, परंतु जब देखा तो आपके पेट में बथुए का साग और पानी ही था। तब पार्वती जी हट करती हैं कि आज के बाद कोई भी महिला की ढाकनी खोलकर नहीं देखेगा, अर्थात आज के बाद कोई भी किसी भी महिला के पेट में नहीं देख सकेगा। आप वचन दो, और शिवजी को वचन देना पड़ता है। उसके बाद से अब किसी भी महिला की ढाकनी नहीं खुलती है। अब वो वापस कैलाश पर्वत के लिए निकलते हैं तो रास्ते में गाय अपने बछड़े को चाटती हुई मिलती है और खूब खुश दिखाई देती है। वह देखकर पार्वती जी शिवजी से गांठ खोलने को कहती हैं। तो शिवजी कहते हैं कि मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि गांठ मत लगवाओ, पर आपने तो जिद ही पकड़ ली। वहाँ से आगे बढ़ते हैं तो राजा के गांव में पहुँचते हैं। वहाँ भी खूब ढोल नगाड़े बज रहे होते हैं, मिठाइयाँ बांटी जा रही होती हैं, लोग खूब नाच गा रहे होते हैं, खूब खुशियाँ मनाई जा रही होती हैं। तो पार्वती जी लोगों से पूछती हैं कि यहाँ क्या हुआ। तो सब बताते हैं कि रानी के बेटा हुआ, उसी का जश्न मनाया जा रहा है। इसी तरह घोड़ी भी खूब खुश दिखाई देती है।
अपने बच्चे के साथ। तो ये देखकर पार्वती जी गांठ खोलने को कहती हैं। तो शिव जी कहते हैं, मैंने तो आपसे पहले ही यह बात कही थी, गांठ मत लगवाओ, यहाँ तो मृत्युलोक में आपको हर चीज़ लुभाएगी। परंतु आप नहीं मानी, आपने जिद पकड़ ली। अब ऐसा नहीं हो सकता कहकर शिव जी मना कर देते हैं। तो पार्वती जी मक्खी बनकर शिव जी की जटाओं में घुस जाती हैं और शिव जी को नहीं मिलती हैं। तब शिव जी को पुनः पार्वती जी की गांठ खोलनी ही पड़ती है और फिर वे दोनों कैलाश पहुंचते हैं। तभी से गणगौर पूजन के बाद माता पार्वती को चढ़ाई हुई बिंदी, काजल, सिंदूर, मेहंदी महिलाएं लेती हैं और लगाती हैं। हे गणगौर माता, कहानी अधूरी हो तो पूरी करना और पूरी हो तो मान करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।